गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इसको, ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। यहाँ पे स्पोकन इंग्लिश के लिए आपको कंटेंट मिल जाता है जो कि आपके इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस बोलते हैं, उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। दूसरा, आप यहाँ से मेंस आंसर राइटिंग कंटेंट ढूंढ सकते हैं जो कि यूपी पीसीएस या स्टेट पीसीएस कोई भी है उसके लिए काम आएगा आपका। तो यहाँ पे बात हो रही है, देखो आर्टिकल छपा है कि भाई वैसे एक अच्छी नॉलेज की बात है, राइटिंग बाय हैंड जो हाथ से लिखते हैं ना इज बेटर फॉर लर्निंग मेमोरी। तो लर्निंग के लिए, सीखने के लिए, मेमोरी के लिए, आपकी जो है यादगार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है हाथ से लिखना। ये साइंटिफिक प्रूव हो गया है। राइटर है बाला सुब्रमण्य, स्पीकिंग ऑफ साइंस। तो उन्होंने कहा कि बेनिफिट्स, फायदे ऑफ राइटिंग बाय हैंड फॉर लर्निंग एंड मेमोरी आर इंक्रीजिंगली सपोर्टेड बाय द साइंटिफिक रिसर्च। अब मतलब साइंटिफिक रिसर्च भी होगी, हालांकि सब बात जानते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। हैकनेड होता है घिसी पिटी स्टोरी है, बट अब उसमें साइंटिफिक एडवांसमेंट हो गए, उसको कोरोबरेटेड मतलब उसको साथ सपोर्ट किया गया है। डेमोस्ट्रेशन होता है कि प्रदर्शन करना, दिखाना इट्स सुपीरियरिटी ओवर टाइपिंग इन सेवरल कीज एरियाज। आपको पता है कि जनरली वी आर टॉकिंग अबाउट द डिजिटल इरा, पीपल लव टू वर्क ऑन द कंप्यूटर, लैपटॉप पे नोट्स बनाते हैं, तो उसके कंपैरिजन में राइटिंग जो काम करता है उसकी मेमोरी अच्छी होती है। कोग्निटिव एंगेजमेंट, कोग्निटिव होता है संज्ञान, आपका जो विवेक बुद्धि है। एंगेजमेंट मतलब लगे रहना उसमें। राइटिंग बाय हैंड जो हाथ से लिखता है एक्टिवेट से ब्रॉडर रेंज ऑफ ब्रेन रीजन, तो ये एक्टिवेट कर देगा। ये एक्टिवेट मतलब उसको स्पाइक दे देगा, कुछ भी उसको सक्रिय कर देगा। ब्रॉडर रेंज ऑफ ब्रेन रीजन मतलब ज्यादा रेंज है ब्रेन का जो एरिया कंपेयर टू टाइपिंग के से कंपैरिजन करते हैं। तो स्टडीज हैव शोन दैट फिजिकल एक्ट ऑफ हैंड राइटिंग एंगेज मोटर स्किल्स। मोटर स्किल्स मतलब जिसमें क्या होता है, जैसे आपको पता ना कि मोटर न्यूरॉन होते हैं, जैसे मान लो कुछ भी आपकी एक्टिविटी होती है, कुछ आपको पिन चुभाई जाती है तो इमीडिएटली आपके मोटर न्यूरॉन्स हैं वो एक्टिवेट होंगे और उस मसल को मूवमेंट करा देंगे। तो सेम इसमें हैंड राइटिंग एंगेज मोटर स्किल्स एंड विजुअल रिकग्नाइजेशन, या विजुअल आदमी देख के भी रिकग्नाइज पहचान करेगा। एंड कोग्निटिव प्रोसेसिंग, और कोग्निटिव उसको विवेक बुद्धि प्रोसेस में करेगा, प्रोग्राम में लेके आएगा। मल्टी सेंसरी एंगेजमेंट, अलग अलग सेंस जो है अपने, सेंस मतलब जिसको फील किया जा सकता है। मल्टी सेंसरी एंगेजमेंट इनहांस मेमोरी इनकोडिंग, तो वो बढ़ा देता है मेमोरी को। इनकोड मतलब कुछ कोड फॉर्म में स्टोर करना। एंड मेकिंग इट इजियर टू रिटेन लंबे टाइम तक रहेगा। एंड रिकॉल, दोबारा से जब जरूरत होगी रिकॉल करेगा, रिप्रोड्यूस कर सकता आदमी इंफॉर्मेशन लेटर बाद में। फॉर इंस्टांस, जैसे एग्जांपल ले सकते हैं हम, इसका मतलब होता है कि जैसे एग्जांपल ले सकते हैं रिसर्च फ्रॉम दी नॉर्वेन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो नॉर्वे की एक यूनिवर्सिटी है जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात करती है। फाउंड दैट हैंड राइटिंग लीड्स टू इंक्रीज ब्रेन कनेक्टिविटी। तो हैंड राइटिंग से क्या होता है आगे चल के, इंक्रीज हो जाता है ब्रेन कनेक्टिविटी एसोसिएटेड विद विजुअल प्रोसेसिंग एंड मेमोरी, जो कि जुड़ी होती है विजुअल प्रोसेस करने से एंड मेमोरी से, एज अपोज टू टाइपिंग के कंपैरिजन में। विच टेंड्स टू एंगेज फ्यूअर न्यूरल पाथवेज, जो क्या था, विच टेंड्स टू जिसकी संभावना होती है एंगेज करना फ्यूअर कम जो है न्यूरल पाथवे। इंप्रूव मेमोरी रिटेंशन, इंप्रूव करना मेमोरी को लंबे टाइम तक, रिटेंशन मतलब पकड़े रखना। हैंड राइटिंग हैज बीन लिंक्ड टू इंप्रूव मेमोरी रिटेंशन, तो अपनी जो लिखाई होती है ना वो बहुत समय से हैज बीन लिंक्ड, ये मतलब पैसिव फॉर्मेट हो गया कि भाई अटैच है टू इंप्रूव मेमोरी रिटेंशन। ए स्टडी बाय म्यूलर एंड ओपनहेमर, तो स्टडी किसके द्वारा की गई, म्यूलर के द्वारा या ओपनहेमर के द्वारा। रिवील्ड, उसने उजागर किया दैट स्टूडेंट्स हु टुक नोट्स बाय हैंड परफॉर्म बेटर ऑन द कंसेप्चुअल क्वेश्चन। तो इन्होंने देखो स्टडी की है, हैंड राइटिंग इंप्रूव से कनेक्टेड बहुत लंबे टाइम से है। स्टडी किसने की है, म्यूलर ने, साइंटिस्ट का नाम है, या ओपनहेमर मूवी भी आई थी। रिवील किया 2014 में स्टडी हुई थी। रिवील उजागर करना, स्टूडेंट्स हु टेक नोट्स बाय हैंड, जो हाथ से नोट्स बनाते हैं ना, परफॉर्म करते हैं बेटर ऑन दी कंसेप्चुअल, जहां पे कुछ कंसेप्ट देखा जाता है, कोई भी रूल रेगुलेशन देखा, क्वेश्चन देन दे दोज हु टाइप देयर नोट्स। द रिसर्चर्स एट्रीब्यूट मतलब श्रेय देना, किसी को क्रेडिट देना।
दिस डिफरेंस टू द डीपर कोग्निटिव प्रोसेसिंग, गहन जो संज्ञान वाली जो बुद्धि विवेक वाली प्रोसेसिंग होती है, रिक्वायर्ड फॉर हैंड राइटिंग, हैंड राइटिंग के लिखने के लिए आपको जो कोग्निटिव स्किल्स हैं उनको आपको एक्टिवेट करना होता है। द रिसर्चर्स एट्रीब्यूट दिस आ गया ये, एंड विच इनकरेज, जो कि आगे प्रोत्साहन देता है स्टूडेंट्स टू सिंथेसाइज, सिंथेसाइज होता है किसी चीज को मतलब अमालगमेशन या मिला देना, उसको एब्जॉर्ब कर लेना इंफॉर्मेशन, रादर देन दी सिंपली ट्रांसक्राइब इट। ट्रांसक्राइब मतलब जस्ट लिख देना ऐसे ही, मतलब स्क्रिबल कर देना, ऐसा कुछ नहीं है, उसमें सिंथेसाइज होती है इन्फॉर्मेशन। इट वर्बेटिम, वर्बेटिम मतलब वर्ड टू वर्ड, जैसे वो उसको सही से समझ पाता, सिंथेसाइज होती है एज कंपेयर टू दी जो वर्बेटिम बस ट्रांसक्राइब कर दिया। दिस डीपर एंगेजमेंट, जो ये बहुत ही गहन एंगेजमेंट होती है ना, इज क्रूशियल फॉर द इफेक्टिव लर्निंग। मतलब आदमी इंगेज होगा उन पर्टिकुलर वर्ड्स में, इमर्सिव स्टडी करेगा तो ऑटोमेटिकली उसको लर्न होगा। राइटिंग करेगा तो इट फोस्टर, फोस्टर होता है मजबूत करना, ए मोर थोरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मटेरियल, थोरो मतलब फुल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी मटेरियल की। डेवलपमेंट बेनिफिट, डेवलपमेंटल बेनिफिट फॉर यंग लर्नर, जो जवान ये लर्नर है, हैंड राइटिंग इज एसेंशियल इन डेवलपिंग फाउंडेशन स्किल्स लाइक नेसेसरी फॉर रीडिंग एंड लैंग्वेज एक्विजिशन। तो जो यंग लर्नर है उनके लिए हैंड राइटिंग बहुत ही जरूरी है, एसेंशियल है इन डेवलपिंग, डेवलप करने के लिए फाउंडेशन स्किल, जो बेसिक स्किल्स हैं, नेसेसरी फॉर द रीडिंग एंड लैंग्वेज एक्विजिशन। स्टडीज इंडिकेट, जो स्टडी है वो इशारा करती है कि दैट चिल्ड्रन हु प्रैक्टिस हैंड राइटिंग, जो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं ना हैंड राइटिंग, सो बेटर लेटर रिकग्निशन, उनको लेटरों की अच्छी पहचान होती है, अपने अंडरस्टैंडिंग ऑफ या समझ होती है उनको लेटर शेप्स की एंड साइज की, कंपेयर टू दोज हु प्राइमरली मुख्य रूप से यूज कीबोर्ड, जो कीबोर्ड यूज करते हैं एज कंपेयर टू दी दूसरा जो है राइटिंग वाला, उनकी लेटर रिकग्नाइजेशन अच्छी होती है, शेप्स पहचान लेते हैं और चीजों को देखते हैं। तो ये बच्चों के बारे में ही बताया गया है। डेफिनेटली इंडिया में तो देखो इसका बेनिफिट है, इंडिया प्रीफर करता है हमेशा राइटिंग स्किल को, उसी को प्रमोट करता है। This is particularly important in the language with the unique characters or scripts that are not easily replicated। तो ये विशेष रूप से इंपॉर्टेंट उसमें होता है जो लैंग्वेज होती है ना विद यूनिक कैरेक्टर, इसमें यूनिक तरह के कैरेक्टर होते हैं, स्क्रिप्ट्स होती हैं, दैट आर नॉट इजिली रेप्लिकेटेड, जो कि आराम से कॉपी नहीं की जा सकती ऑन स्टैंडर्ड कीबोर्ड में, सच मैनी इंडियन लैंग्वेज और अरेबिक स्क्रिप्ट्स, जो इंडियन लैंग्वेज है या कोई भी अरब की कंट्रियों की जो स्क्रिप्ट्स होती हैं। होलिस्टिक, होलिस्टिक होता है मतलब पूरा कवर करना, लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। द एक्ट ऑफ राइटिंग बाय हैंड इन्वॉल्व्स ए कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले, इंटरप्ले होता है जैसे आप मेरा कुछ काम कर दो मैं आपका कर दूंगा, तो गेम मतलब दोनों के बीच में लेन देन जो है। द एक्ट ऑफ राइटिंग बाय हैंड इन्वॉल्व्स ए कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ कॉग्निटिव, मोटर एंड सेंसरी प्रोसेस, इसमें ये तीनों चीजें इन्वॉल्व हैं। कॉग्निटिव बुद्धि विवेक वाली, मोटर जो सेंस करके काम करते हैं, एक्टिवेट करते हैं मसल को, या सेंसरी जो सेंस करते हैं प्रोसेसेस। इट रिक्वायर्स फाइन मोटर कंट्रोल, इसके लिए बहुत ही एक्यूट जो करेक्ट है मोटर कंट्रोल एंड स्पेशल अवेयरनेस, या कोई स्पेशल होता है कोई पर्टिकुलर जगह की जियोग्राफिकल अवेयरनेस होती है, विच कंट्रीब्यूट, जो श्रेय देता है ओवरऑल कोग्निटिव डेवलपमेंट, ओवरऑल पूरा कोग्निटिव डेवलपमेंट। हैंड राइटिंग आल्सो इंटीग्रेट्स ऑडिटरी प्रोसेसिंग, हैंड राइटिंग करने से क्या है इंटीग्रेट मिला देता है ऑडिटरी सुनने की प्रोसेस को, एंड लिंकिंग साउंड्स विद शेप्स, और साउंड्स को जोड़ देता है शेप्स से, उसके आकार से, विच इनहांस लैंग्वेज स्किल, जो कि लैंग्वेज की स्किल बढ़ाता है। दिस होलिस्टिक एक्सपीरियंस, जो पूरा इसका व्यापक कंप्रेहेंसिव एक्सपीरियंस रहेगा, नॉट ओनली स्पोर्ट्स, न केवल मजबूत करता है मेमोरी को, बट आल्सो प्रमोट करता है क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिएटिविटी मतलब कुछ नए नए काम करेगा बच्चा, या क्रिटिकल जो होता है बिल्कुल इंपॉर्टेंट थिंकिंग भी डेवलप करेगा, जो कि अच्छे बुरे में सोच पाएगा। कंक्लूजन यही है कि समरी में लिखा गया राइटिंग बाय हैंड ऑफर सिग्निफिकेंट एडवांटेज, बहुत ही महत्वपूर्ण फायदे देता है फॉर लर्निंग एंड मेमोरी रिटेंशन। ये इंगेज करता है मल्टीपल ब्रेन रीजन, बहुत सारे ब्रेन रीजन को इंगेज करता है, इनहांस करता है कोग्निटिव प्रोसेसिंग, संज्ञान वाली प्रोसेसिंग, एंड सपोर्ट्स करता है डेवलपमेंट स्किल इन चिल्ड्रन। एज डिजिटल डिवाइसेस बिकम मोर प्रिवलेंट इन एजुकेशन, जो डिजिटल डिवाइसेस हैं वो बिकम हो गए हैं, बहुत प्रिवलेंट हो गए हैं एजुकेशन में। इट रिमेन्स क्रूशियल टू इनकॉर्पोरेट हैंड राइटिंग इनटू लर्निंग प्रैक्टिस, ये बहुत ही जरूरी है इनकॉर्पोरेट करना हैंड राइटिंग को लर्निंग प्रैक्टिस में। एंड टू हार्नेस, हार्नेस होता है मतलब उस चीज को एक्सट्रैक्ट करना, जैसे आप हार्वेस्टिंग करते हैं ना, वैसे ही हार्नेस करना दिस कोग्निटिव बेनिफिट्स इफेक्टिवली, जो ये बुद्धि विवेक वाले फायदे हैं इनको इफेक्टिवली यूज कर पाएंगे। एम्फेसाइजिंग हैंड राइटिंग कैन एनरिच एजुकेशनल आउटकम, एम्फेसाइजिंग में जोर देना हैंड राइटिंग जो है लिखने पे, कैन एनरिच बढ़ा देता है एजुकेशन के पढ़ाई के आउटकम रिजल्ट, एंड फोस्टर करता है डीपर कनेक्शन, कनेक्शन को मजबूत करता है विद मटेरियल बीइंग लर्नड, जो मटेरियल सीखा गया है उसको डीपर कनेक्शन उसका आदमी का जुड़ जाता है अगर उसको लिख के देख लेता है तो। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही।
शेयर जरूर कर देना। और इसके साथ मैं अटैच कर दूंगा 2-3 मिनट की वोकेबलरी वर्ड्स की वीडियो, जो कि आपको वर्ड रिटेंशन करने में लंबे टाइम तक हेल्प करेगा, क्योंकि उसमें मैं ट्रिक्स के साथ बताता हूँ कैसे आप उसको याद कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर द डे, बाय। Parochialism. Parochialism is a noun. Its Hindi meaning is sankirnta, narrow-mindedness, and localism. Example of this word: it is only his parochialism that he is not able to feel reach of the project. मतलब उस प्रोजेक्ट की रीच को नहीं पहचान पा रहे हैं, उसकी वह संकीर्णता, नैरो माइंडनेस है कि कितनी दूर तक जाएगा ये प्रोजेक्ट। एंड द सेकंड वर्ड इज लाइक आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड। पैरोकिलिज्म में आता है पारो। आप इस लेडीज़ का नाम पारो सोच सकते हैं, या कोई भी लेडीज आप पारो को बोल सकते हैं इसको। तो पारो का क्या है, नैरो माइंड है, वो ज़्यादा वाइड नहीं सोच पाती है, वो एक सर्टेन स्फेयर में ही सोच पाती है। एंड द सेकेंड वर्ड इज पैरानॉइड। पैरानॉइड इज ए एडजेक्टिव, इट्स हिंदी मीनिंग इज पागलपन, न्यूरोटिक, साइकोटिक। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड: he was so paranoid that he was afraid to talk with the streets. मतलब he was so paranoid, वह बहुत पागल था, that he was afraid to walk the streets, जो गली में चलने से भी डरता था। I have created a trick for this word paranoid, मतलब पैरा आ गया। पैरा मतलब पैरा जंपर से आप याद रख सकते हैं कि ये पैरा जंपर बिल्कुल पागल है, ये गली में चलने के लिए कभी भी आतुर नहीं होता, ये हमेशा ही अपना हवा में रहता है, ये इसका पैरानॉइड है, न्यूरोटिक, साइकोटिक। एंड द थर्ड वर्ड इज फैटिस। फैटिस इज ए नाउन, इट्स हिंदी मीनिंग इज अंधभगत, ओबेसन, मानिया। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड: डाइटिंग सीम्स टू बी ए फैटिस विद सम पीपल। मतलब कुछ आदमी, ये तो चलो मोटा है, ट्रिक इसकी है कि ये मोटा है, फैटिस, जैसे फैट से आप याद रख सकते हैं फैटिस, फैट से आप याद रख सकते हैं फैटिस, किसको, वो मोटा है नहीं फिर भी उसको फैट कम करने का संक चढ़ा हुआ है, वह फैट कम करना चाहता है, फैटिस है वो, बिल्कुल अंधभगत है, ओबेसन है, मैनिया है, उसका हमेशा यही रहता है कि मुझे अपनी फैट कम करनी है, हालांकि उसकी बॉडी में फैट है नहीं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।